स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 4 और 5 के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें। तो इसके लिए आप देखें 4 और 5 है, तो इसके दरमियान हमने दो नातक अदाद जो हैं वो मालूम करने हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। ये हमारे पास पहला जो नातक अदद है 9/2 ये आ गया। अब जो आंसर आया, पहले हमने दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 9/2 आया। अब पहले हमने 5 और 4 और 5 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो एक नातक अदद था वो 9/2 आ गया। अब हम इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरा नातक अदद जो है वो आ जाएगा। तो 9/2 + 5, इसका बटा नहीं होता, उसका बटा 1 होता है, तो इसको सारे को हम डिवाइड करेंगे 2 पे। तो इसको हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 1 9 ज़ार 9, प्लस 1 2 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 और 10 आ जाएगा 19/2। इस जो 2 को ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2। तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो आपको पता है जो डिवीजन होती है उसको हम मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 19 1 ज़ार 19 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। तो दूसरा जो नातक अदद है हमारे पास आया 19/4। क्वेश्चन ये था कि 4 और 5 के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो हमने 4 और 5 को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 9/2 आया। फिर 9/2 को वो प्लस किया 5 में, डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास दूसरा जो है रैशनल नंबर या नातक अदद 19/4 जो है हमारे पास आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। x की 15, y की 35 डिवाइडेड बाय z की 20। तो 5 है तो 5 1/5 हो जाएगा। अब ये 1/5 जो है वो x का भी है, y का भी है और z का भी है। इसके तीनों के साथ अलग-अलग हो जाएगा। x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इसके साथ अलग हो जाएगा। y की पावर 35 1/5 इसके साथ अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाय z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इसके साथ अलग हो जाएगा। अब जो कट हो जाता है उसको हम कट कर लेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, x की पावर 3 ये बच जाएगा, और 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7, y की पावर 7 ये बच जाएगा, और 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो z की पावर 4 आ जाएगा। ये मज़ीद कंसाइज नहीं होता, तो इसलिए यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 27 की पावर 2x स्क्वायर रूट के बाहर जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हम इसको जो फैक्टराइज करेंगे, 27 जो है वो फैक्टराइज इस तरह होगा। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये 2x वैसे ही, और ये वाला 3 जो है ये 1/3 हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट के बाहर कुछ ना लिखा हो तो 1/2 लिखते हैं। अगर 3 हो तो 3 आ जाएगा, 4 होता तो 4 आ जाता, 5 होता तो 5 आ जाता। अब चूँकि 3 है तो हम 1/3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 2 ज़ार 6, 3 की पावर 6x आ जाएगा, 1/3 वैसे ही। और उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2x और 1 बच गया, 2x 1 ज़ार 2x, 3 की पावर 2x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 6 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो इसको हम 6 डॉट इसको हम तोड़ सकते हैं। 3 की पावर n अलहदा हो जाएगा, 3 की पावर 2 अलहदा हो जाएगा। बेस सेम हो तो हम इकट्ठा करके 3 की पावर n+2 लिख सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। इस तरह हम तोड़ लेंगे। उसके बाद 3 की पावर n और 3 की पावर 1 अलहदा हो गया, 3 की पावर n जो है वो वैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 6 की पावर n, 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 होता है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, 3 की पावर n ये कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 3 माइनस ये जो सारा कॉमन है तो 1 बच जाएगा। उसके बाद 6 की पावर n 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो अब देखें ये एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, तो 3 9s आर 27 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 मसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे ताक अदद को, पहला ताक अदद को x फ़र्ज़ करेंगे, दूसरे ताक अदद को x+2 फ़र्ज़ करेंगे क्योंकि उसने ताक कहा है। तो तीसरे को x+4 फ़र्ज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं पहला सही अदद x है, दूसरा सही अदद ताक अदद जो है वो x+2 है। तो x अगर हम 1 रखें तो 1 + 2 3, यानी कि हमें ताक अदद चाहिए। तो तीसरा सही अदद हम x+4 रखेंगे। तो ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज़ इक्वल टू x, सेकंड ऑड इंटीजर इज़ इक्वल टू x+2, थर्ड ऑड इंटीजर इज़ इक्वल टू x+4। तो हम नेक्स्ट जो लिखेंगे, दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो उसने जो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 3 मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ, तीनों का मजमुआ, जो हमने 3 अदाद फ़र्ज़ किए हैं, पहला दूसरा तीसरा, और इन तीनों को जमा करें तो 51 आता है। तो हम तीनों को जमा करेंगे जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। तो पहला अदद हमने x रखा है, दूसरा x+2, तीसरा x+4, तीनों को जमा करें तो हमारे पास 51 आता है। तो यहाँ से हम x मालूम करेंगे, x और x ये हो जाएगा 3x प्लस 2 + 4 आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 51। तो हमने x मालूम करना है, ये इधर ही रहेगा, 6 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो x 45 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15, x इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास पहला ताक अदद आया है, x इज़ इक्वल टू 15। तो दूसरा भी जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, दूसरा ताक अदद हमने फ़र्ज़ किया था x+2, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 + 2 इज़ इक्वल टू 17। तीसरा अदद, तीसरा ताक अदद हमने फ़र्ज़ किया था x+4, तो x हमारे पास 15 है, +4 इज़ इक्वल टू 19। तो हमारे पास जो अदाद आएंगे वो 15, 17, 19। यही उसने कहा था कि 3 मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। तो हमारे पास तीनों अदाद आ गए हैं, 15, 17 और 19। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और इन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं, हर टोकरी में कितनी गेंदें थीं? तो हम लिखेंगे कुल गेंदें जो हैं वो 96 हैं, 96, और 2 टोकरियां हैं। पहली टोकरी को हम फ़र्ज़ करेंगे x के और दूसरी टोकरी को हम x+28, क्योंकि दूसरी टोकरी में जो 28 यानी 28 जो बॉल्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम जो है लिखेंगे कुल गेंदें जो हैं वो 96 हैं। पहले फ़र्ज़ करेंगे पहली टोकरी में जितनी गेंदें उसने रखी x, तो दूसरी टोकरी में जितनी गेंदें रखी x+28, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि जो है 28 जो है वो ज़्यादा हैं। तो हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो उसने कहा है कि दोनों टोकरियों में जो टोटल गेंदें हैं, कुल गेंदें हैं वो 96 हैं। तो हम दोनों को प्लस करेंगे, x+28 इज़ इक्वल टू 96। यहाँ से हम x निकालेंगे, x और x 2x हो जाएगा, प्लस 28 इज़ इक्वल टू 96। तो 28 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 96 माइनस 28, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। तो पहली जो टोकरी है, पहली टोकरी में गेंदों की तादाद, हम लिखेंगे पहली टोकरी में गेंदों की तादाद इज़ इक्वल टू 34। दूसरी टोकरी में गेंदों की तादाद
ये हमारे पास क्योंकि हमने x + 28 फ़र्ज़ किया हुआ था, तो x आया हमारे पास 34 + 28, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये की सरमायाकारी की, जो सादा मुनाफा 7 से 1/4% सालाना की शरह से अदा करता था। 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया गया। मालूम करें कि 7 साल के ख़त्ताम पर इसके पास कितनी रकम थी। सबसे पहले हम लिखेंगे सलमा के पास जो असल ज़र थी टोटल 3,50,000 रुपये। हम यहाँ पे लिखेंगे असल ज़र, प्राइस जो है इंग्लिश मीडियम वाले प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे इज़ इक्वल टू 3,50,000 रुपये। तो शर्रा जो है वो पहली उसने शर्रा बताई है 7 से 1/4। इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। 4 7 28, 28 और 1 29/4%। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7.25%। ये R1 आ गया। उसके बाद उसने सबसे पहले जो बताया कि 2 साल वक़्त उसने 2 साल का बताया, तो हम लिखेंगे वक़्त, तो इसको हम T1 कह लेते हैं इज़ इक्वल टू 2 साल। और हमने जो है वो मुनाफा परसेंट जो है वो मालूम करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे, इसको I1 कह लेते हैं। तो प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल ज़र ज़रबे शरह, पहली शरह हम लगाएंगे और टाइम जो है वो पहला लगाएंगे डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल ज़र है वो है 3,50,000 रुपये ज़रबे R1 जो हमारे पास है 7.25 ज़रबे T जो है हमारे पास 2 साल है, डिवाइड करेंगे हम 100 के ऊपर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 0 0 से कट जाएंगे, जो बच जाएगा आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 50,750 रुपये। ये I1 आ जाएगा हमारे पास। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो उसने कहा है कि 7 साल बाद जो हमारा जो सेकंड कंडीशन है, तो उसने जो पूछा हुआ है कि 7 साल के अख्ताम पर कितनी रकम थी। पहली जो उसने वक़्त दिया था हमें 2 साल था। उसके बाद हम जो सेकंड जो हम टाइम T2 लिखेंगे वो 5 साल लिखेंगे, और जो शरह है वो 8% लिखेंगे। 8% शरह यानी कि इसको R2 कह लेंगे, और टाइम 2 जो T2 है उसको 5 साल कह लेंगे, और I2 हमने जो है वो मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शरह R2 इज़ इक्वल टू 8% उसने बताई है, और वक़्त जो है वो 5 साल, और I2 हम मालूम करेंगे। और इसका फार्मूला हम लगा लेते हैं PR फार्मूला होता है, तो इसको हम R2 कह लेते हैं, T2 कह लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 पे, और इसकी कीमत जो हम दर्ज करते हैं इज़ इक्वल टू, प्राइस थी 3,50,000 रुपये, और रेट जो शरह है 8%, और जो वक़्त है वो 5 साल डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1,40,00,000 रुपये डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 0 से कट जाएंगी, बाकी हमारे पास आ जाएगा ये 4 0 जो हैं वो बच जाएंगे। अब उसने जो क्वेश्चन में एंड पे पूछा है कि 7 साल बाद कुल रकम कितनी आएगी। 7 साल बाद ये वाली, तो 7 साल के अख्ताम पर इसके पास कितनी रकम थी। 7 साल बाद कुल रकम, सबसे पहले हम तीनों को जो है वो प्लस कर देंगे। असल ज़र थी 3,50,000 रुपये, प्लस जो हमारा सेकंड I1 आया था वो था 50,750 रुपये, वो हम इसमें प्लस करेंगे। 3,50,000 में जमा करेंगे हम 50,750 रुपये, प्लस ये वाली जो हमारे पास रकम आई है इसको भी हम प्लस करेंगे, प्लस, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये है टोटल 7 साल बाद कुल रकम 5,40,750 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।